एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड टेक्नोलॉजी में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन होने वाले जितने भी स्कैम्स हैं जो मेजरली इंडिया में होते हैं उनके बारे में आपको अवेयर करेंगे, जानकारी देंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो सबसे पहला टाइप है स्कैम का वो है फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम्स कुछ इस तरह के स्कैम होते हैं, आपको ईमेल्स आ सकते हैं, राइट, आपको लिंक मिल सकते हैं जिसमें आप क्लिक करेंगे, आपका डेटा चोरी हो सकता है, जिसमें आपकी कार्ड की डिटेल, आपकी ईमेल आईडी, उनका पासवर्ड, ऐसी चीजें जो है आपकी चोरी हो सकती हैं। और ये ज्यादातर होता है कि आप किसी अननोन ईमेल को रिसीव करते हैं और उसमें आपको बताया जाता है कि आपको कुछ अट्रैक्टिव ऑफर या कुछ भी ऐसा बताया जाता है जैसे कि आप उस लिंक पे क्लिक करें, और जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल्स है वो चोरी हो जाती है। तो इनसे बचने का क्या तरीका है दोस्तों? सबसे पहली चीज ये कि किसी भी अननोन ईमेल पे आपको कभी भी क्लिक नहीं करना है या ओपन नहीं करना है। अगर ओपन करते हैं तो किसी ऐसे सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करना है। अगर कर भी लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको आपके पासवर्ड चेंज करने हैं, आपकी ईमेल आईडी के, आपके क्रेडिट कार्ड के, जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं आपके डिवाइस में सभी चेंज करने हैं। और ये वैसे एक बहुत अच्छी हैबिट होगी अगर आप हर मंथ में 1 या 2 बार चेंज करते रहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली टाइप की तरफ। तो दोस्तों, अगला टाइप है हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग का। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऐसे अट्रैक्टिव डील्स दिखाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप आईफोन या बहुत ही ऐसे फेमस डिवाइसेस रहे हों, वन प्लस, सैमसंग के, जो आपको दिखें कि 2,500 से 3,000 में आपको मिलने वाले, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं रियल तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांड अगर अपना डिवाइस 30 से 35,000 में बेच रहा है, राइट, और आपको वही सेम डिवाइस 3,000 से 3,500 में नहीं मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों कि आप उन डिवाइसेस के लिए पेमेंट करते हैं, पेमेंट आपका कट जाता है, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। कई बार ऑर्डर नहीं आता है, और ऑर्डर आ भी जाता है तो जो डिवाइस आपने ऑर्डर किया होता है वो नहीं होता है, कोई फेक, कोई चीप क्वालिटी का डिवाइस आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, ऐसी चीजों से आपको बच के रहना है। कभी भी मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको जो एक्चुअल प्राइस है उससे बहुत कम प्राइसेस में मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता। तो बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों, अगली टाइप जो है वो भी कुछ आपकी डेटा के रिलेटेड ही है। जैसे आइडेंटिटी चोरी करने का ये कुछ एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो अप्लाई कर रहे हैं, आप जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, जैसे 2 व्हीलर लोन्स के लिए या आप कुछ पर्सनल लोन के लिए डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए इंडिया में कि वो चोरी हो जाती हैं डिटेल्स। वो एक्चुअल में रियल ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स नहीं होती हैं, या वो रियल पर्सन्स नहीं होते हैं। कभी भी आप अप्लाई करते हैं दोस्तों किसी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू, आपको बताया जा रहा है कि आपको 2 व्हीलर लोन मिल जाएगा, अप्रूव हो जाएगा 2 मिनट में, 2 सेकंड में। तो ऐसी किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करना है। आपको दोस्तों डायरेक्टली बैंक में कोऑर्डिनेट करना है जहाँ पे आपको ऑफिशियल लोन्स मिलते हैं। दोस्तों, अगला जो स्कैम ज्यादातर होते हैं इंडिया में वो है बेसिकली लॉटरी स्कैम्स। ये बहुत ज्यादा देखा गया और ये आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से होता आ रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि आपका प्राइस निकला, आपकी लॉटरी निकली है 2, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे अमाउंट्स आपको बताए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली उन्हें अगर कोई भी अननोन, एक नॉर्मल पर्सन की मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपनी खुद की एग्जांपल लेता हूँ जिससे मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ऑनलाइन चीजों के बारे में। तो अगर मुझे कोई अननोन पर्सन कॉल करता है, मुझे बताता है कि मेरी लॉटरी निकली है 15 से 20 लाख की, जिसमें मुझे कुछ 20 से 30 हजार रुपए पे करना पड़ेगा और मुझे वो अमाउंट मिल जाएगा, तो अपने आप में मुझे कोई भी पर्सन होगा वो तो चाहेगा कि मेरा अमाउंट है मुझे मिल जाए, 20-30 हजार की क्या बात है, मैं पे कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आप वो अमाउंट पे कर देते हैं उसके बाद उन लोगों का कोई ट्रैक नहीं होता है। तो दोस्तों, कभी भी कुछ भी फ्री में कोई भी ब्रांड नहीं देता है, ये चीज हमेशा आपको मान के चलनी है। कोई भी ऐसा कॉल, कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन या मैसेज आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको फ्री में लॉटरी में 15-20 लाख, 1 करोड़ मिल रहा है, तो उन चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है आपको दोस्तों, उनसे बिल्कुल दूर रहना है। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अगला जो टाइप है हमारे पास वो है क्रेडिट कार्ड और रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर के जो स्कैम होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आपके साथ क्या होगा बेसिकली कि आपको बताए जाएंगे कि आपको बहुत अच्छी लिमिट मिल रही है, बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, आपके पास इतने रिवॉर्ड्स पॉइंट हैं। उसमें क्या होगा कि आपकी डिटेल्स ले ली जाएंगी, राइट। आप अगर अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपनी ईमेल, सारी डिटेल्स, इवन कई बार तो वो ओटीपी भी वेरीफाई करवा लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी उन डिटेल्स में वो अप्रूवल लेते हैं लोन का। अब यहाँ पे लोन तो उन्होंने अवेल कर लिया है, राइट, लेकिन जो
अप्रूव हुआ है लोन, वो आपकी ही प्रूफ, आपके ही डॉक्यूमेंट्स पे होता है। तो उन केस में क्या होगा कि आगे जाकर के नोटिस आपको आते हैं। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है ये कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड या रिवॉर्ड पॉइंट की जानकारी चाहिए या वो अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली बैंक जाइए, वहां से अप्लाई कीजिए, या आप उनके कस्टमर सर्विस से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अगला टाइप भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, कस्टमर सर्विस के रिलेटेड ऐसे भी स्कैम्स बहुत देखे गए हैं, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड स्कैम्स के मामले में। यानी कि सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो इंडिया में स्कैम्स होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो अवेयरनेस की जरूरत है वो कहीं ना कहीं इंडिया में ही है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो बेसिकली कस्टमर सर्विस का कोई नंबर लेना चाह रहे हैं आप किसी भी ब्रांड का, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपको वहां पे लाखों के हिसाब से सर्च मिलेंगे और सब में ही नंबर्स होंगे। लेकिन नंबर कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा नहीं, ये हमें देखना होगा, क्योंकि कोई भी नंबर आप पिक करके कॉल करते हैं तो वो जरूरी नहीं उसी ब्रांड का कस्टमर सर्विस नंबर, क्योंकि ऐसे भी बहुत से स्कैम देखे गए हैं कि ऐसे कस्टमर सर्विस पे कॉल की जाती है क्वेरीज के लिए, वो एड्रेस करते हैं आपका इशू, लेकिन वो आपकी डिवाइस का एक्सेस लेते हुए, ओटीपी देते हुए, और आपका जो डेटा है, आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपको किसी भी ब्रांड का कस्टमर सर्विस चाहिए तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, अगर वो उनका कस्टमर सर्विस नंबर अवेलेबल है तो वहां से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं उनके टच पॉइंट जो भी अवेलेबल होंगे उनकी वेबसाइट। तो दोस्तों जैसे व्हाट्सएप तो हर कोई यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी करते होंगे। मेजरली जो इंडिया में सोशल मीडिया मैसेजिंग के लिए यूज होता है प्लेटफॉर्म वो व्हाट्सएप ही है। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, आपने देखा होगा, कई बार आपको भी मैसेजेस आए होंगे कि आप ये क्विज के लिए आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा, या फॉर श्योर आपको 10 GB डेटा मिल जाएगा, 50 GB डेटा मिल जाएगा। अभी रिसेंटली स्कैम चल रहा था, आप भी जानते होंगे, पबजी लाइट को लेकर के। बेसिकली पबजी तो बैन है इंडिया में, लेकिन BGMI का भी लाइट वर्जन का APK जो है बेसिकली लिंक के द्वारा दिया जा रहा था, और वो एक्चुअल में BGMI का लिंक था ही नहीं। वो लिंक बेसिकली एक फ्रॉड एप्लीकेशन का था जिसे आप इंस्टॉल करते थे और आपके डिवाइस का एक्सेस उन स्कैमर्स के पास चले जाता था। तो व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन SMS आते हैं, कोई भी अननोन मैसेजेस आपको आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी ऑथेंटिक है। आपको ध्यान में रखनी है चीजें कि ऑफिशियल उस ब्रांड, जैसे आप BGMI का एग्जांपल ले सकते हैं, BGMI लाइट को लेकर के स्कैम चल रहा था, लेकिन BGMI ने तो कोई ऑफिशियली ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की कि इंडिया के लिए वो BGMI लाइट ऐप लाने वाले हैं या लाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि आप ही यूजर हैं। अगर आप खुद अवेयर रहेंगे तो आप अपने अमाउंट अपने आप को बचा सकते हैं इन स्कैमर से। तो यहाँ पे एक और रिसेंटली अपडेट आया है कि आपके पास एक SMS आता है। ये बेसिकली अभी इंडिया में तो नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन प्रोबेबली इंडिया में कुछ समय में हो सकता है ये स्कैम्स आने चालू हो जाए। यहाँ पे क्या होता है कि आपको SMS आता है, आपको ये बताया जाता है कि आपका एक प्रोडक्ट डिलीवर होने वाला है, और उसे रिसीव करने के लिए आपको कोई एक सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अमाउंट पे करने के बाद में ना ही कोई प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें जब आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है तो आपको कोई प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई SMS या कुछ भी ऐसा आता है, तो आपको किसी ऐसे लिंक पे कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की थी उन सभी टाइप्स के बारे में जिनके थ्रू ज्यादातर स्कैम्स होते हैं इंडिया में, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि आप खुद को कैसे बचा सकते, क्योंकि आपकी अपनी हार्ड अर्न मनी, जो आपकी अपनों के लिए, जो आपकी सेविंग है, वो बहुत ही जरूरी है आपके लिए, आपके गोल्स के लिए। तो आप भी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे बेवजह ही वो चोरी हो जाए, ऐसे स्कैमर्स के हाथ में चले जाए। तो उनसे बचने के लिए क्या पॉसिबल वेज है हमारे पास, हम उनके बारे में थोड़ा से यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि आपको किसी भी अननोन चीज पे, किसी अननोन वेबसाइट पे कहीं से भी कोई भी ऑफर, कोई भी अट्रैक्टिव ऑफर मिल रहा है तो उससे बिल्कुल डिनाई कीजिए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अगर मेल आ रही है आपको डायरेक्टली ब्रांड की ऑफिशियल ईमेल आईडी से, तो आप बिलीव कर सकते हैं। या आपको कोई पर्सन कॉल करके कह रहा है कि हाँ हम आपके लिए ऐसे ऑफर लाए हैं, या बहुत अच्छे ऑफर्स क्रेडिट कार्ड के, आप अपनी डिटेल दे दीजिए। तो आप सबसे पहले वेरीफाई कीजिए कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या ब्रांड में काम करता भी है या नहीं, राइट। तो ऐसे आपका जो डेटा है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर उनका डेटा ऐसे किसी भी स्कैमर के पास चले जाता है तो वो अपने पर्पस के लिए उसे मिसयूज कर सकते हैं। दोस्तों रिसेंटली मुझे एक कॉल आया था स्कैमर्स के ही दौरान, जिन्होंने मुझे कहा कि मेरा डेबिट कार्ड बंद होने वाला है, और वो जिस बैंक की बात कर रहे थे उसमें मेरा अकाउंट ही नहीं था। तो मैंने उनकी पूरी बात सुनी, पहले प्रॉपर मैंने एनालाइज किया उनकी बातों को,
और फिर मुझे समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं स्कैम है। तो उस समय मैंने उन्हें टाल दिया कि मैंने कहा कि अभी मुझे बात करनी होगी, मैं बैंक में ही डायरेक्टली अपनी डिटेल शेयर करूंगा, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो कुछ इसी तरीके से दोस्तों आप भी खुद को बचा सकते हैं। आपको डराया जा सकता है कॉल पे, आपको लालच दिया जा सकता है। कोई भी चीज कभी भी फ्री नहीं होती है दोस्तों, कभी भी ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर्स आपको नहीं मिलेंगे जिसमें ब्रांड को घाटा हो। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पासवर्ड बदलते रहना है, आपको ऐसी किसी पर्सन के, ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्कैम्स कर रही है उनके झांसे में नहीं आना। तो दोस्तों एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी सिक्योरिटी, आपका डेटा आपके हाथ में है, आप खुद को खुद ही बचा सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगती हो, आपको लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको उन चीजों के बारे में पता लगा है जो आप नहीं जानते थे, तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी दोस्तों अपने आप को बचा पाए ऐसे ऑनलाइन स्कैम से, और आप भी। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। और अपडेट्स मिस ना करने के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।